दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है सेकंड कर्नाटक वार। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमारा टॉपिक है आज का। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात कर चुके हैं। में जो है हमने देखा कि कैसे जो है एक्सलासापेल की संधि हुई और यथास्थिति बन गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध जब समाप्त होता है उसके एक वर्ष बाद ही समस्या हो जाती है उत्तराधिकार का। ठीक, तो जो उत्तराधिकार की समस्या होती है वो जो है भारत में होती है। ठीक, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समस्या था वो यूरोप में था, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो भारत में उत्तराधिकार की समस्या। ठीक, तो पहले हम कर्नाटक युद्ध पर जाने से पहले हम कुछ जगहों का नाम जो है मैप में देख लेते हैं, जिससे कि चीजें आसान समझ में आए और ठीक लगे, समझ में आए। ठीक, तो देखिए, ये दक्षिण भारत का मैप हमने बनाया है पहले से। इसमें हम कुछ लोकेशन देखते हैं, जैसे कर्नाटक कहाँ है। कर्नाटक वाला पोर्शन इतना बड़ा, यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे, ये कर्नाटक है। इसके ऊपर ये पूरा भाग, ऊपर का पूरा भाग जो है ये हैदराबाद है। ठीक, ये है हैदराबाद। और ये है कर्नाटक। ठीक है, अब कुछ और जो है स्थान देख लेते हैं। जैसे ये छोटा सा पोर्शन है, ये तंजौर है। तंजौर। ठीक, के बाद जो है और भी देख लेते हैं। तंजौर में ही है कराईकल, ये फ्रांसीसी एक बस्ती है कराईकल। उसके बाद देवी कोटा, ये ब्रिटिशर्स की है। देवी कोटा एक स्थान है, तंजौर से ले लिया गया था, अभी हम समझ लेंगे कैसे। उसके बाद सेंट डेविड का किला, फोर्ट सेंट डेविड। सेंट डेविड ये भी जो है अभी आएगा का किला, सेंट डेविड है। उसके ऊपर है पांडिचेरी, ये महत्वपूर्ण है, ये फ्रांसीसियों का मुख्यालय है, पांडिचेरी। ठीक, उस समय पांडिचेरी का लोकेशन यहाँ था। ठीक, अगर हम और थोड़ा सा बात करें तो वांडीवास को देखेंगे। वांडीवास कर्नाटक में है। वांडीवास कर्नाटक में था। उसके बाद हम देखेंगे फोर्ट सेंट थोमे। फोर्ट सेंट थोमे प्रथम कर्नाटक वार में यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी। ठीक, तो आपको जानना है। उसके बाद हम देखेंगे मद्रास। ठीक, पांडिचेरी और मद्रास ये दो मुख्यालय हैं। मद्रास जो है अंग्रेजों का है और पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों का है। ये बात समझ गए। दोनों कर्नाटक में हैं, इसीलिए हम इसे कर्नाटक वार के नाम से जानते हैं। लेकिन सही में जो लड़ाई हुई थी वो जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। ठीक, ये बात तो समझ गए, लोकेशन समझ गए, तंजौर समझ गए। ठीक, अब हम चलते हैं, समझते हैं कि क्या मैटर हुआ, समस्या क्या क्या हुई, कैसे उत्तराधिकार का समस्या हुआ भारत में। ठीक, इसको समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने हैदराबाद और कर्नाटक तो देखा है। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। ये हैदराबाद की समस्या समझते हैं, कर्नाटक की समस्या समझते हैं, और तंजौर की भी समस्या है। तंजौर में भी उत्तराधिकार का समस्या था।
ठीक, तंजौर में 2 शासक थे, इसको हम समझ लेते हैं यहीं पर, तंजौर को पहले। तंजौर में एक है शाहजी और प्रताप सिंह के बीच में जो है उत्तराधिकार को लेकर समस्या थी। इस पे जो है अंग्रेजों ने, केवल अंग्रेजों ने ओनली, ठीक है, कभी शाहजी का पक्ष लिया, कभी प्रताप सिंह का पक्ष लिया। इस पक्ष लेने में वो देवी कोटा जो स्थान है वो जो है ले लिए। ठीक, तो बस यही है तंजौर की समस्या। तंजौर के शासक जो है वो अंग्रेजों के साथ थे शुरू से। ठीक, तो बस तंजौर की छोड़िए, भाई हैदराबाद में समझते हैं कि हैदराबाद की स्थापना किया था निजामुल मुल्क आसफ शाह निजामुल मुल्क ने। आसफ शाह निजामुल मुल्क ने जो है हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये मुगलों के अंडर में था। ठीक है, समस्या हुई 1748 में। 21 मई 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है निजामुल मुल्क की। और यहाँ पर जो है इनका पुत्र नासिर जंग गद्दी पर बैठता है, नवाब बनता है नासिर जंग। ठीक, समस्या क्या है यहाँ? अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो इनका ही नाती है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, ठीक है। मुजफ्फर जंग को मुगलों ने जो है, मुगल शासकों ने दक्कन का नवाब बना दिया। मुगलों ने जो है इसे दक्कन यानी दक्षिण का नवाब बना दिया था। ठीक है, जब दक्षिण का नवाब बना मुजफ्फर जंग, तो ये दावा करने लगा कि हैदराबाद जो है मेरा है। ठीक है, तो नवाब कौन है? नासिर जंग, लेकिन दावेदार कौन है? मुजफ्फर जंग। ठीक है, हैदराबाद का। ये समस्या हो गई, नाती ही था उसका, आसफ जाह निजामुल मुल्क का। इसी तरह कर्नाटक की बात करें हम, अगर नीचे चलते हैं देखते हैं, कर्नाटक की बात अगर हम करें तो देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक जब हम फर्स्ट कर्नाटक वार पढ़ रहे थे, उसमें हम देखे थे कि अनवरुद्दीन वहां का नवाब था ऑलरेडी। ठीक है, अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन के बेटे अ, महफूज खान को फ्रांसीसियों ने जो है हरा दिया था थोमे के युद्ध में। ठीक, अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक का नवाब है। ठीक, यहाँ दावेदार चांदा साहब। चांदा साहब कैसे दावेदार? ठीक, तो चांदा साहब कर्नाटक के भूतपूर्व नवाब थे। पहले के नवाब, अनवरुद्दीन से पहले के नवाब थे दोस्त अली खां। नाम है दोस्त अली, भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद थे ये चांदा साहब। अभी तक कहाँ थे? तो चांदा साहब को मराठों ने कैद कर लिया था। मराठों ने कैद कर लिया था, काफी दिन तक कैद में रखा, सतारा रखा, फिर बरार रखा। ठीक है, और इसी समय जो है मराठों ने इनको छोड़ दिया। छोड़ दिया, ये जो है आए और जो है फ्रांसीसियों से मिले और कर्नाटक पे अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया कि भाई कर्नाटक के नवाब हम। यहाँ समस्या कौन है? चांदा साहब। ठीक है, इतनी बात समझ गए। हैदराबाद की बात करें फिर से एक बार देख लेते हैं, तो हैदराबाद में दो दावेदार हो गए। एक है नासिर जंग, दूसरा है मुजफ्फर जंग। जंग, ठीक। इसी तरह हम कर्नाटक में बात करें, कर्नाटक के भी दो दावेदार हैं, जो है अनवरुद्दीन पहले से नवाब हैं, और दूसरे हैं चांदा साहब। अभी समस्या जो है जब प्रारंभ हुई, तो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर, इसने देखा कि चलते हैं हम कुछ राजनीति करते हैं। ठीक, इसने जो है डुप्ले ने क्या किया कि इसने जो है मुजफ्फर जंग का
समर्थन किया? फ्रांसीसियों ने या डुप्ले ने? डुप्ले कहिए या फ्रांसीसी कहिए। फ्रांसीसियों ने जो है क्या किया? मुजफ्फर जंग का और इधर चांदा साहब का समर्थन किया। उधर अनवरुद्दीन का समर्थन अंग्रेजों ने किया और नासिर जंग का भी अंग्रेजों ने किया। अब इस तरह जो है समर्थन मिला और उत्तराधिकार की इस युद्ध में, जो कि दक्षिण भारत, कर्नाटक और हैदराबाद का मैटर था, इसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां भी हिस्सा लेने लगी। ठीक। अब देखिए, अब हम कुछ घटनाओं को देखेंगे ताकि हम चीजें समझ पाए। इससे पहली बात, सबसे बड़ी समस्या अनवरुद्दीन की ही थी। ठीक, फ्रांसीसियों के लिए अनवरुद्दीन सबसे बड़ी समस्या थी, था पहले से ही। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया? फ्रांसीसियों ने, डुप्ले ने क्या किया कि मुजफ्फर जंग को मिला लिया। मुजफ्फर जंग प्लस चांदा साहब, ठीक, सबको मिला लिया और मिला के जो है एक युद्ध लड़ा। खुद युद्ध हुआ। ठीक, युद्ध हुआ अडयार नदी पर। कहाँ हुआ? अडयार नदी पर। इंपॉर्टेंट है, अडयार नदी पर युद्ध हुआ। स्थान का नाम है आम्बूर स्थान पर। आम्बूर नामक जगह पर हुआ था। आम्बूर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, इसे आम्बूर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, लड़ाई हुई छोटी सी, और इसमें क्या हुआ कि अनवरुद्दीन मारा गया। क्या हुआ? अनवरुद्दीन ये मारा गया। ठीक, जब अनवरुद्दीन मारा गया तो फिर क्या, चांदा साहब नवाब बन जाएंगे ना? सिंपल सी बात है। तो चांदा साहब नवाब बन गए, लेकिन अनवरुद्दीन का एक लड़का था, अनवरुद्दीन का पुत्र, उसका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये जो है, ये भाग गया त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली का घेरा हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, त्रिचनापल्ली मोहम्मद अली भाग गया। ठीक है, अनवरुद्दीन का लड़का। और क्या हुआ कि चांदा साहब जो है वो कर्नाटक के नवाब बन गए। चांदा साहब वो कर्नाटक के नवाब बन गए भाई। ठीक, और फ्रांसीसियों की इसमें जीत हुई, डुप्ले की जीत हुई। ठीक, आगे चलते हैं। एक और लड़ाई छोटी सी हुई, छोटी सी झड़प और। ठीक है, तो कुछ ज्यादा याद नहीं करना है यहाँ पर। आम्बूर का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जानते रहना है। ठीक है, दूसरा जो है नासिर जंग के साथ एक छोटा सा लड़ाई हुआ। ठीक है, नासिर जंग, इस लड़ाई में नासिर जंग जो है वो मारा जाता है, मारा गया। ठीक है, और इस हिसाब से जो है हैदराबाद का नवाब हो गया मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, ठीक है, ये भी डुप्ले का जो है समर्थन में था। तीसरा डुप्ले फिर यहाँ भी विजयी हुआ, हैदराबाद में भी। ठीक है, अब जब मुजफ्फर जंग जो है, अच्छा ये बात कब की है? तो 1751 की बात है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हम समझें मुजफ्फर जंग जो है हैदराबाद का नवाब है, तो उस स्थिति में मुजफ्फर जंग जब नवाब बना तो फिर इससे डुप्ले को क्या फायदा हुआ, ये देखना है हमको। डुप्ले को क्या मिला ना? तो पहली बात, पहला पॉइंट अगर हम सोचेंगे तो कृष्णा नगर, सॉरी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के दक्षिण का गवर्नर डुप्ले को बना दिया गया। गवर्नर कौन बना? डुप्ले। एक बात। दूसरी बात इस समय ये हुई कि हैदराबाद में
बुस्सी के नेतृत्व में, बुस्सी जो है फ्रांसीसी सेनापति है, के नेतृत्व में एक जो है सेना रखी गई, सेना रखी गई। इम्पोर्टेंट ऐसे हो जाता है ये कि पहली बार किसी भारतीय शासकों के खर्च पर, किसी भारतीय शासक के खर्च पर सेना रखी गई हैदराबाद में, मुजफ्फरजंग के यहाँ, मुजफ्फरजंग के संरक्षण में। ठीक है, ये पहली बार हुआ। आगे चल के क्लाइव जो है इसको जो है कायदे से इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, डुप्ले ने पहली बार काम किया था, उसी को देखकर क्लाइव जो है अवध में काम करेगा, और आगे चल के अंग्रेज इसी का जो है क्या करेंगे, किसी का अनुसरण करेंगे। ठीक, तो ये पहली बार हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन 1751 में ही घटना घटी, कुछ ही दिन में जो है, जो बुस्सी था ना, तो मुजफ्फरजंग से विवाद हो गया। ठीक, कुछ विवाद हुआ मुजफ्फरजंग से। विवाद क्या हुआ कि बुस्सी को और कुछ चाहिए था मुजफ्फरजंग से, मुजफ्फरजंग से बुस्सी का विवाद हो गया, और विवाद में बुस्सी ने क्या किया कि मुजफ्फरजंग को मार दिया, मार डाला। ठीक है, मुजफ्फरजंग ही मारा गया। ये बात कुछ ही दिनों की है, कुछ ही टाइम मुजफ्फरजंग जो है नवाब था। उसके बाद हैदराबाद का नया नवाब बनाया गया, हैदराबाद का नया नवाब बनाया गया सलावत जंग को। सलावत जंग, जो सबसे छोटा भाई था, सलावत जंग नवाब बना, और इसी के संरक्षण के लिए बुस्सी अपनी सेना के साथ हैदराबाद में रुका रहा, बकायदे आनंद ले रहा था वहां का। ठीक, समझिए कैसे जो है कंपनी जो है वो नवाब का संरक्षण कर रही। यहाँ से देखिए, उसके बाद समझिए कि जब सलावत जंग को बनाया गया तो इस बेस से बनाया गया कि भाई उत्तरी सरकार हमको चाहिए, उत्तरी सरकार, ये फ्रांसीसियों को मिल गया। उत्तरी सरकार क्या है, अगर हम दक्षिण भारत का मैप देखेंगे ऐसे छोट थोड़ा सा, ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ, ये उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार, ये तटीय वाला एरिया उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। और ये नीचे वाला एरिया एक कोरोमंडल तट है, क्या है, कोरोमंडल तट। तो उत्तरी सरकार ये वाला पोर्शन पूरा ये जो है मिल गया इसको, टुपले को। ठीक, सलावत जंग से। ये स्थिति तो हैदराबाद की है। अब कर्नाटक में जो है चांदा साहब तो है, ठीक है, लेकिन उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या है मोहम्मद अली, जो भाग गया है त्रिचनापल्ली। मोहम्मद अली, चांदा साहब की क्या समस्या है मोहम्मद अली, क्योंकि यही जो है कर्नाटक का असली वारिस है। अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका लड़का मोहम्मद अली, ये कहाँ भाग गया है, त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझना है कि त्रिचनापल्ली जब भाग गया है तो फिर क्या किया जाए। मोहम्मद अली को जब तक जिंदा रहेगा चांदा साहब के लिए समस्या रहेगा, तो चांदा साहब चले त्रिचनापल्ली, कि इसको किसी तरह त्रिचनापल्ली में ही मार मार दिया जाए। ठीक, तो चांदा साहब त्रिचनापल्ली पर घेरा डाल दिए। चांदा साहब के साथ फ्रांसीसी भी हो लिए, ऑफिशियली होंगे, काहे नहीं होंगे, ये भी घेरा डाल दिए। ये बात अंग्रेजों को पता चली। एक अंग्रेज सेनापति सैंडर्स ने, वो भी जो है अंग्रेजों ने भी घेरा डाल दिया। क्यों डाल दिया कि भाई देखिए मोहम्मद अली रहेगा तभी तो ठीक है, अगर इसको मार दिया गया तो कर्नाटक में स्थिति खराब हो जाएगी, चांदा साहब परमानेंट जो है दावेदार हो जाएंगे। ठीक, अंग्रेज भी यहाँ आ गए। इन सब इन इस स्थिति को कहा गया त्रिचनापल्ली का घेरा। क्या कहा गया, त्रिचनापल्ली का घेरा। में दो फ्रांसीसी दोनों कंपनियां प्लस चांदा साहब थे। ठीक, अब जो अंग्रेज सेनापति था सैंडर्स, अंग्रेजों की स्थिति अच्छी नहीं थी।
ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ ज़्यादा साहब थे। सैंडर्स प्रयास कर रहा था किसी तरह जो है मोहम्मद अली बचा रहे, लेकिन इतना सक्षम नहीं था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइव। क्लाइव ने सुझाव दिया, क्लाइव ने क्या किया, एक सुझाव दिया सैंडर्स को, यार ऐसा क्यों काहे नहीं करते हैं हम लोग कि कृष्णपल्ली को छोड़ें, ये चांदा साहब की राजधानी जो है, कर्नाटक की जो राजधानी है ना, आरकाट, कर्नाटक की राजधानी थी आरकाट। तो क्लाइव ने सुझाव दिया कि हम लोग आरकाट पे काहे नहीं घेरा डालते हैं, आरकाट को काहे नहीं जीत लेते हैं, चांदा साहब तो यहाँ व्यस्त हैं, तो चलते हैं आरकाट। सैंडर्स ने कहा कि भैया देखो, दिक्कत ये है कि हमारे पास सेना बहुत कम है और हम जा नहीं सकते, तुम ही चले जाओ। ठीक है, तो क्लाइव को भेजा गया कहाँ, आरकाट में, कुछ सैनिकों को लेकर, बहुत कम सैनिकों को लेकर, जैसे 200 अंग्रेज सैनिक थे अगर बात करें, तो 300 जो है भारतीय सैनिक थे। हाँ, 300-400-500 लोगों को क्लाइव लिया और जो है कहाँ चला गया, आरकाट। अब आरकाट पे जो गया तो अब आसानी से इतने कम सैनिक हैं जीत नहीं पाया, तो काफी समय लगा, लगभग 53 दिन, 53 दिन, लगभग 2 महीने लग गया, लेकिन अंत में इसने आरकाट को जीत लिया। ठीक है, आरकाट को जीत लिया। और क्लाइव जो क्लर्क के रूप में था, उस समय क्लर्क के रूप में था क्लाइव, ठीक है, क्लर्क के रूप में इसने सुझाव दिया, अब वो एक सेनापति के रूप में उभरा। और यहीं से जो है हम देखेंगे क्लाइव का जो है वर्चस्व, क्लाइव की कहानी। ठीक, क्लाइव पहली बार जो है इसने आरकाट को ही जीता था। ठीक, अब ऐसा हुआ तो चांदा साहब को दिक्कत आ गई, अब इसीलिए दिक्कत आएगी, चांदा साहब तुरंत मूव कर गए तिरुचिरापल्ली से आरकाट, आरकाट पहुंचे, और वहां जो है वो अंग्रेजों द्वारा घेर लिए गए, और अंत में इनको मार दिया जाता है, चांदा साहब को मार दिया जाता है, चांदा साहब को कुछ समय कैद में रहे, उसके बाद मार दिया गया, तंजौर के शासक ने मार दिया। ठीक है, तंजौर हमेशा से जो है अंग्रेजों का अधीनस्थ रहा है। ठीक, चलिए ये बात हुई। अब टुपले जो है हम्म, वहीं पर था, आरकाट के तिरुचिरापल्ली के घेरे के पास ही। ठीक है, तभी इसी समय क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार ना, इसने जो है डुप्ले को वापस बुला लिया। तो बुला लिया भाई, बुला इसलिए लिया कि डुप्ले से तंग आ गए, ऐसा उनको महसूस हुआ कि डुप्ले जब से गया है खाली युद्ध युद्ध कर रहा है। ठीक, उन्होंने डुप्ले की महत्वाकांक्षा, डुप्ले की राजनीति या कूटनीति नहीं देखी, केवल जो है युद्ध के चक्कर में फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया कि बस करो भाई, आ जाओ। ठीक है, डुप्ले वापस जाते हैं और नया गवर्नर बन के आता है, नया गवर्नर बन के आता है चार्ल्स रॉबर्ट गोडोहू। ठीक है, तो हम इनको गोडोहू को डे हूँ तो जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो है संधि करेंगे पांडिचेरी की, तो पूछा जाएगा कि संधि किसके किसके बीच में हुई थी। ठीक, तो देखिए गुडेहू आते हैं तो क्या करते हैं, इन्हें सारी डुप्ले वाली जो पॉलिसी थी सब त्याग दिए। ठीक है, ये अंग्रेजों से बातचीत स्टार्ट किए, बातचीत करते हैं भाई, बहुत हो गया लड़ाई, अब बातचीत करते हैं, बातचीत स्टार्ट हुआ अंग्रेजों से। और उसके बाद जो है, हाँ, 26 दिसंबर, दिसंबर 1754 को पांडिचेरी में, पांडिचेरी की संधि होती है, पांडिचेरी की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडिचेरी की संधि 1754 में हुई, और इसी संधि के तहत युद्ध जो है समाप्त माना गया, समाप्त हो गया। क्या मिला पांडिचेरी की संधि से, क्या हुआ, तो यथास्थिति बहाल कर दी गई। ठीक है, यथास्थिति मतलब कि दोनों पक्षों द्वारा अधिकृत, दोनों पक्षों द्वारा यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों द्वारा जो भी भूभाग जीते गए थे वापस
जो है यथास्थिति हो गए। भाग जीता गया था वापस कर दिया गया, वापस कर दिया गया। बड़ी अच्छी बात है, दिक्कत नहीं इसमें। ठीक। और क्या हुआ, दूसरी बात अगर हम बात करें, दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में अब कंपनियां हस्तक्षेप नहीं करेंगी। तो भारतीय जो शासक हैं, भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में, ये भी संधि में हुआ था, आंतरिक जो मामला है, मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा भाई। ठीक बात है। ठीक। ये पांडिचेरी की संधि में ये दो कंडीशंस हुई। ठीक। इसके बाद जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। ठीक। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध हम समझ लेते हैं इसी समय। चलिए, ये तो हो गया पांडिचेरी की संधि में यथास्थिति हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टोपले जो काम कर रहा था, हर जगह जीत रहा था, ठीक, वो जो है वो वो स्थिति अब नहीं रही। ठीक। अब हम चलिए चलते हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक। कब से कब तक चला, 1756 से चला 1763 तक। ठीक। इसका कारण क्या है, कारण, ठीक है, कारण देखिए, कारण है यूरोप में। कहाँ है कारण, यूरोप। यूरोप में क्या है, क्या हुआ, तो देखिए वहां ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध चल रहा था, युद्ध छिड़ गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है। ऑस्ट्रिया का जो है समर्थन किया फ्रांसीसियों ने, का समर्थन किया फ्रांस ने, और प्रसा का समर्थन किया इंग्लैंड ने। ठीक। तो वो यूरोप में स्टार्ट हुआ और एक दूसरे समर्थन कर रहे थे। जब भी यूरोप में कुछ लड़ाई होती थी तो यहाँ कंपनियां भी लड़ने लगती थी, सिंपल सी बात है। और यह युद्ध चला 7 सालों तक। ठीक है, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया प्रसा का सप्तवर्षीय युद्ध पूछा जाएगा, यही कारण था। ठीक। ये क्या कारण था तृतीय युद्ध का, तो सप्तवर्षीय युद्ध जो कि यूरोप में हो रहा था। अब यहाँ कंपनियां लड़ने लगी तो पहले क्या हुआ, पहले थोड़ा स्थिति समझ लेते हैं अब तक की। अगर स्थिति समझे हम तो देखेंगे, स्थिति की बात करें तो दो चीजें हुई। फ्रांस हमेशा जो है युद्ध करता रहा यूरोप में। फ्रांस जो है यूरोप में युद्ध कर रहा था लगातार। ठीक है। युद्ध की वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, खराब हो गई थी। एक दूसरा, अगर हम और कारण जाने तो अंग्रेजों की स्थिति अब तक 1756 तक, अंग्रेजों की स्थिति 56, 57, 58 तक स्थिति जो है बहुत बेहतर होती चली गई। स्थिति आर्थिक कह लीजिए, सैनिक कह लीजिए, हर तरफ से जो है उनकी उसकी स्थिति अच्छी हो गई। कैसे अच्छी हो गई, कुछ कारण तो भारत में भी है, बहुत बड़ा कारण है। ठीक। तो देखते हैं कैसे और करते हैं, देखते हैं कि चलते हैं हम बंगाल में। बंगाल में क्या हुआ कि 23 मार्च 1757 को, ठीक है, जो फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर है, फ्रांसीसी बस्ती है, फ्रांसीसी बस्ती, फोर्ट भी बना लिए थे, चंद्रनगर, चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया या जीत लिया है। एक बात, इससे फायदा हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, उसी साल जून 1757 में ही जो है प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल में। प्लासी का
युद्ध, सिराजुद्दौला उसमें हार गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको इसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन सिराजुद्दौला हार गए, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, बहुत ढेर सारा धन और सेना मिली। ठीक, इसको उपयोग जो है ये दक्षिण भारत में कर्नाटक के तीसरे युद्ध में ये करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा घटनाक्रम समझते हैं। ये तो स्थिति उस समय हो गई थी। ठीक है, इस स्थिति से आपको पता चल ही गया होगा कि अंग्रेजों की स्थिति ज्यादा बेहतर हो गई कर्नाटक के थर्ड वार में प्लासी के युद्ध की वजह से। अब देखते हैं, फ्रांसीसी सेनापति है, सेनापति काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। ठीक, ये जो है 1758 में आता है, नंदना के 58 में आता है, और तुरंत जो है पहला तो ये सेंट डेविड पर कब्जा कर लेता है। सेंट डेविड किला अंग्रेजों का, इस पर जो है अधिकार कर लेता है जल्दी से। और क्या करता है, ये लगभग लगभग कर्नाटक को, ठीक है, मद्रास को छोड़कर, मद्रास अगर हम को छोड़कर संपूर्ण कर्नाटक पर अधिकार कर लेता है, कर्नाटक पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, समझिए, मद्रास पर नहीं अधिकार कर पाया था, मद्रास पे घेरा डाला हुआ था, मद्रास को किसी तरह जो है जीतना चाहता था, मद्रास पर घेरा डाला था, चारों तरफ से घेर के बैठा था कि हम अब बस मद्रास को जीतेंगे। ठीक, लगभग लगभग एरिया को ये जीत चुका था। ठीक, अब जब मद्रास का घेरा डाला हुआ था उसी समय इसने क्या किया, काउंट डी लाली ने घेरा डाला, किसने, हाँ, डी लाली ने। तो लाली ने क्या किया कि जो हैदराबाद में सेनापति है बुस्सी, बुस्सी को भी बुला लिया, बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया। हमने देखा पिछले कि हैदराबाद में जो है सलावत जंग का संरक्षक कौन था, बुस्सी, तो बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया लाली ने। बड़ी गलती मानी जाती है, मद्रास का घेरा डाले हुए था, तभी कुछ अलग हुआ। क्या हुआ कि कलायु जो था, जो बंगाल में प्लासी को युद्ध जीत चुका था, वहां से ढेर सारी सेना और धन, स्पेशली सेना, ठीक है, तभी जो है कलायु, कलायु जो है वो मद्रास आ जाता है, मद्रास सेना लेके आ जाता है। सेना कहाँ से, बंगाल वाली सेना, बंगाल से, चले, और स्थिति बदल जाती है तुरंत। उधर जो है काउंट डिलाली जीतने वाला था, लेकिन स्थिति बदल जाती है तुरंत। अब अंग्रेजी सेना, स्थिति बदली रहती है। बात करते हैं अंग्रेजी सेनापति आयरकूट। ठीक है, आयरकूट। और बात करें तो अ, लाली और बुस्सी के बीच में एक युद्ध हुआ। ठीक है, इसे हम बांडी बास के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के नाम से बांडी वास। कब हुआ था, डेट जरूरी है इसको याद करना, 22 जनवरी 1760 को। बांडीवास हम मैप में देख चुके हैं कहाँ है। ठीक, इसके किसके बीच हुआ, आयरकूट, लाली, काउंट डी लाली और बुस्सी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी रहे तो आप जो है टिक कर लेंगे। इसमें हुआ क्या, इसमें जो है अगर हम देखें तो इसमें जो है इस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए, फ्रांसीसी पूर्ण रूप से हार गए, पूर्ण रूप से हार गए। जो लाली था ना, ये भाग गया, बुस्सी को गिरफ्तार कर लिया गया।
उससे जो है वो गिरफ्तार हो गया, बाद में जो है फ्रांस पहुंचा दिया जाएगा। लाली जो है, काउंटी लाली, ये भाग गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 16 जनवरी 1761 को, 1761 को जो है फ्रांसीसियों ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांसीसियों ने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई अब हमसे ना होगा ये युद्ध, तुम जो है जीते। ठीक, तो इस तरह से फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए। और तभी जो युद्ध, जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक संधि हो गई यूरोप में, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संधि हुई, जो पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। और संधि हुई थी 1763 में, पेरिस की संधि के नाम से हम जानते हैं, पेरिस की संधि। ठीक है, 63 में हुई। और इस संधि में क्या हुआ कि फ्रांसीसी भूभाग जो अंग्रेज जीत लिए थे, वापस लौटा दिए गए। फ्रांसीसी भूभाग वापस कर दिया गया संधि द्वारा। भाई ठीक है, वापस ले लो, वापस कर दिया गया, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, यथास्थिति फिर हो गई। लेकिन एक दूसरा क्लास इसमें जोड़ दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर दिया गया कि अब जो है फ्रांसीसी सेना नहीं रखेंगे। क्या कर दिया गया, फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी कंपनी जो है वो सेना नहीं रखेगी, सेना नहीं रखेगी, यानी सैन्यकरण नहीं करेगी। क्या कर दिया गया कि सैन्यकरण नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है, अब जो फ्रांसीसी से जो जो फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है, वो केवल क्या करेगी, व्यापार करेगी। सारा स्थान तो वापस दे दिया गया, लेकिन ठीक है अब व्यापार करो, ये लड़ाई उड़ाई अब तुमसे बस की बात नहीं। तो ये बांडीवास के युद्ध में जो है पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया गया। और तृतीय युद्ध में ही जो है कर्नाटक पूरी तरह से फ्रांस हार गया। ठीक, और फ्रांस का एक तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म हो गया। अब एकमात्र कंपनी बची है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बची है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब पूरा, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, सारी चीजें हम डिटेल में नेक्स्ट आगे देखेंगे। ठीक, इस तरह से हमने देखा दो तीन चीज, चार बातें इसमें अगर हम समराइज करें फिर से, तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स है, सॉरी सेकंड युद्ध हुआ जो, उसमें कुछ पॉइंट है, हाँ, जिसे आपको समझना है। और कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ उसमें भी हमको कुछ पॉइंट समझना है। जैसे कर्नाटक का जो हम सेकंड, द्वितीय युद्ध का घटनाक्रम अगर हम देखें फिर से एक बार, तो आपको बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, घटनाक्रम देख लेते हैं पॉइंट करके, एक बात करके। डिटेल में हम बात कर चुके हैं। ठीक, तो डिटेल में हम बात कर चुके हैं। तो पहले देखिए तंजौर का उत्तराधिकार का मैटर। ठीक है, सबसे पहली बात, तंजौर के उत्तराधिकार का मैटर था। ठीक है, ये समाप्त हो गया, इसमें केवल अंग्रेज ही लड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इवेंट हम देखेंगे कि हैदराबाद और कर्नाटक का जो प्रश्न था, ठीक है, ठीक, उसमें क्या हुआ कि पहली बार जो है यूरोपीय सेना रखी गई भारतीय खर्च पर। हाँ? तो पहली बार यूरोपीय सेना भारतीय खर्च पर रखी गई। ठीक, और क्या किया गया, और देखेंगे अंबूर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबूर की लड़ाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो है पांडिचेरी की संधि, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तृतीय में अगर हम बात करें, तृतीय में क्या इंपॉर्टेंट है? तृतीय कर्नाटक युद्ध में तो जो है, इसमें अगर हम बात करें, समराइज करने का प्रयास करें, तो पहली बात तो हम देखेंगे कि इसी युद्ध के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, जून 1757, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और क्या देखेंगे? और देखेंगे वांडीवास का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ। ठीक है, जनवरी 1760 में, 22 जनवरी। ठीक, ये हुआ। उसके बाद पेरिस की संधि। एक कुछ पॉइंट्स है, बाकी पॉइंट्स भी आप जो है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए आज जो इस समय एग्जाम हो रहा है, वो फैक्चुअल एग्जाम कम हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हो रहा है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, बीच बीच में से क्वेश्चन आ जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से, कोई फैक्ट याद करने से चीजें समझ में नहीं आएंगी, एग्जाम पास नहीं हो सकते। ठीक, जब तक डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, हम कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। थोड़ा पढ़ने से अच्छा है हम डिटेल में एक बार पढ़ें। इस वीडियो को एक दो बार तीन बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या बात है। अगर एक बार में न समझ में आए तब। ठीक, हाँ, अगर अच्छा लगे तो जो है लाइक करिएगा। जो भी कमियां हैं कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, और जो है इसे शेयर करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।